नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और पहली खबर आपको बिहार विधानसभा के मानसून सत्र से संबंधित बताएं, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार गायब हैं। तेजस्वी यादव अब तक सदन में नजर ही नहीं आए। तेजस्वी यादव के सदन में नहीं रहने पर अब कई गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर सवाल उठाए हैं। नीरज कुमार ने कहा, लापता होकर तेजस्वी यादव सवालों के घेरे में आ गए। वहीं अब इस मुद्दे पर पक्ष विपक्ष के बीच बयानबाजी काफी तेज हो गई है। ट्विटर बबुआ लापता है। मॉनसून सत्र में लापता होने के कारण सवाल के घेरे में आ गए। कहां है तेजस्वी यादव? ये सवाल हम नहीं बल्कि जेडीयू और बीजेपी के नेता पूछ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों देश के किस भाग में है और विदेश के किस भाग में है, यह प्रदेशवासियों को नहीं पता है। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र चल रहा है। 22 जुलाई से 26 जुलाई यानी 5 दिन तक चलने वाले मानसून सत्र का गुरुवार को चौथा दिन था, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब तक सदन में नहीं आए। अब जेडीयू के नेता सवाल पूछ रहे हैं कि कहां है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। सच तो यह है कि विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव के मॉनसून सत्र में लापता होने के कारण सवाल के घेरे में आ गए। तो बीजेपी के नेता तेजस्वी यादव की सदन में अनुपस्थिति पर कह रहे हैं कि ऐसे ही सदन से गायब रहकर तेजस्वी लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। ट्विटर बबुआ लापता है। दरअसल इन लोगों को जन सरोकार के मामलों से कोई मतलब नहीं, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना नहीं, सिर्फ विधानसभा में हंगामेबाजी करना, झाल बजाना काम इनका रह गया है। मानसून सत्र में अब तक अनुपस्थित रहने पर सत्ता पक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों के मुद्दे पर आरजेडी और कांग्रेस के नेता तेजस्वी यादव के समर्थन में उतर आए हैं। कौन कहां है, कौन क्या खाता है, क्या पहनता है, सत्ता पक्ष के लोगों को सिर्फ इसमें ही दिलचस्पी रहती है। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सत्ता पक्ष के लोग बेवजह की बातें कह रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के लोग वैसे चीजों को मुद्दा बनाते हैं जो कहीं से भी ना तो जनता के सवाल होते हैं, ना जनता के हित होते हैं और ना जनता के मुद्दे होते हैं। 5 दिन तक चलने वाले मानसून सत्र का 4 दिन निकल चुका है और अब महज 1 दिन बाकी है। इन 4 दिनों में खूब हंगामे भी हुए और कई विधेयक भी पास हुए, लेकिन विपक्ष की अगुवाई करने वाले नेता प्रतिपक्ष सदन में नहीं दिखे। ऐसे में सियासत होना लाजिमी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बिहार में जेडीयू की ओर से हमला झेल रहे तेजस्वी यादव आज पटना पहुंच गए। तेजस्वी यादव ने मानसून सत्र से गैर हाजिर रहने पर अपनी सफाई भी दी है। उन्होंने बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं मिलने को लेकर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि मामूली संशोधन से बिहार को विशेष दर्जा मिल सकता है, लेकिन एनडीए सरकार इस पर लापरवाही बरत रही है। सच्चाई है कि ये लोग सरकार में हैं और जदयू की वजह से ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के जो है भाजपा शुरू से ही मन बनाई हुई थी कि नहीं देगी, और ये बात जनता दल यूनाइटेड भी जानते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े संशोधन हुए हैं, क्या ये तो मामूली सा संशोधन करना है? तो इसमें तो कम से कम बिहार को देना चाहिए। लोग ठगने का लोग काम लगातार आपके खिलाफ जो है लोग बोल रहे हैं, कह रहे हैं मानसून सत्र चल रहा है, आप विदेश में घूम रहे हैं। अब तो आप जनता के दिल में है और आप लोग सब लोग जान रहे हैं। 15 अगस्त से हम लोग उसके बाद हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं और जनता के बीच जाने से पहले थोड़ा आपको फिट भी होना पड़ता है। और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर जमकर सियासत देखने को मिल रही है। आज विधानमंडल की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। सदन में विपक्षी दलों ने जोरदार प्रदर्शन किया तो कई विधायकों ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर सरकार का जमकर विरोध किया। हंगामे के बीच विधायी कार्य निपटाए गए और फिर सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले
विपक्षी दलों ने कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर सदन के बाहर और अंदर जोरदार प्रदर्शन किया और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार को विफल बता दिया। देखिए, जिस प्रकार से बिहार में हत्याओं का दौर जारी है, बिहार में आमजन सुरक्षित नहीं है। पूर्व मंत्री के पिताजी की हत्या की जाती है, लगातार महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि बिहार में अपराधियों का बोलबाला है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। तरीके से लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही है, उसको लेकर के आज हम लोग सदन में मामला उठाने का काम कर रहे हैं। बिहार में बहार है, गोलियों की बौछार है और अपराधियों की सरकार है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करने को लेकर कांग्रेस विधायक मुंह पर काली पट्टी बांधकर पहुंचे और अपना विरोध दर्ज करवाया। बिहार में बढ़ रही हत्या, बलात्कार, पुलिस दमन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनको बुरी तरह से पीटा गया। ये बिहार सरकार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी की आदत बन गई है कि जो विपक्ष में रहे उसको पुलिस से पिटवाया जाए। ये लोकतंत्र को खत्म। वहीं विपक्ष के प्रोटेस्ट पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने पलटवार किया और कहा कि ये लोग पहले कानून को तोड़ते हैं और जब कार्रवाई होती है तो प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। कानून व्यवस्था को जो तोड़ेगा उस पर समुचित कार्रवाई प्रशासन करती है। हम लोग भी किए थे तो हम लोगों पर भी हुआ था, उस समय नहीं याद आया था तो आप रोते हैं बेकार। जी नहीं, कानून व्यवस्था को संधारण करने के लिए प्रशासन कुछ करती है, इसमें नीतीश कुमार का रोल कहाँ है? विपक्ष जिस तरह से मुखर होकर प्रोटेस्ट कर रहा है उसे आने वाले समय में बिहार में जोरदार सियासी टकराव देखने को मिल सकता है, क्योंकि सत्ता पक्ष भी विपक्ष के आरोपों पर खुलकर अपना पक्ष रख रहा है। और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने विपक्ष की ओर से सदन में हंगामा करने पर निशाना साधा है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सदन से गायब रहने पर भी तंज कसा। अब सदन में कितनी गंभीरता उनकी, आप इसी से उम्मीद कर लें कि नेता प्रतिपक्ष आज चौथा दिन है सदन में एक दिन भी नजर नहीं आए। उनके कई लोग गायब रहे। अभी सेकेंड पाली में इतना महत्वपूर्ण कार्य निपटाया गया, क्या स्थिति था विपक्ष का, तो उनके लोगों को सदन में, संविधान में कोई विश्वास नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। अराजकता का माहौल बनाना, भ्रम का वातावरण बनाना, हंगामा करना, यही उनका मूल उद्देश्य है। और बिहार विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी सदस्यों ने विधान परिषद के बाहर जमकर हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ललन सिंह के बयान पर भड़क गई और जमकर फटकार लगाई। दरअसल केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने राबड़ी देवी के बजट पर सवाल उठाने पर उनकी समझ पर सवाल खड़े किए थे। ललन सिंह ने पूर्व सीएम पर तंज कसते हुए कहा था कि कितना लंबा दस्तखत करती हैं। काम तो ये लोग करता है बीजेपी जदयू वाला। महिलाओं का अपमान, हम क्या बोले थे, कुछ गलत बात नहीं बोले थे। ललन सिंह के बोले हैं कि आप जानते हैं नहीं है मीडिया के लोग कि लंबा दस्तखत करती है। बजट के हाल क्या जाने गए, क्या बोलेगी? महिला का अपमान पूछना चाहते हैं ललन जी से कि अपना माँ के, अपना औरत के कितना तक पढ़ाई लिखा है कि दूसरा महिला पर आरोप लगाते हैं और सर्टिफिकेट दे तो लेकर दे सर्टिफिकेट। उनका महिला कितना पढ़ी है, उनका माँ कितना पढ़ी है, हम मान सम्मान करते हैं महिला। उनको माफी मांगना चाहिए ललन जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी को माफी मांगना चाहिए कि महिलाओं को बार बार अपमान मत करें। और दिल्ली से पटना लौटने के बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने बजट को निराशाजनक बताया और कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी के सामने सरेंडर कर चुके हैं। लालू प्रसाद के बयान पर सियासत काफी तेज हो गई है। लालू जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, निराशाजनक रहा। केंद्रीय बजट को आए 2 दिन हो गए, लेकिन बजट में मीन मेख निकालने की कवायद अभी तक चल रही है। दिल्ली से पटना लौटे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने बजट को निराशाजनक बताया। साथ में ये भी कह दिया कि नीतीश कुमार बीजेपी के सामने सरेंडर कर चुके हैं। लालू जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, निराशाजनक रहा।
नीतीश कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया, नहीं मिलने पर सरेंडर कर गए। लालू प्रसाद के बयान पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने कहा कि लालू प्रसाद यादव को विकास केवल अपने परिवार में दिखता है। लालू यादव जी के पार्टी और लालू यादव जी के परिवार में झुनझुना ढोलक से ज्यादा कुछ है ही नहीं, इसलिए ढोलक और झुनझुना से ज्यादा बात और घंटी से ज्यादा बात वो सोच भी नहीं सकते। बिहार का विकास, बिहार का कम्युनिकेशन का व्यवस्था उनको अच्छा नहीं लगता है, उनको अपने परिवार के विकास के अलावा कोई अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद यादव लगातार आरोपी होने के नाते सरेंडर करते रहे हैं, इसलिए उन्हें सरेंडर करने से लगाव है। लालू प्रसाद लंबे अरसे से मंत्री रहे, लेकिन बिहार को कुछ नहीं मिला। लालू प्रसाद जी उम्र के चौथे पड़ाव पर हैं और सरेंडर करने का उनको आदत लगा हुआ है। फोटो तो सरेंडर करते रहते हैं ना, इसीलिए सरेंडर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे बिहार को विशेष पैकेज मिला माननीय लालू जी, जब आप केंद्र में लंबे समय तक मंत्री रहे, आपने बिहार के लिए कोई भी काम नहीं किया कर पाए। जेडीयू नेताओं का कहना है कि एक तरफ दिल्ली में इंडिया के नेता खासकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार आंध्र प्रदेश और बिहार में अपने सहयोगी दलों को मदद कर रही है। दूसरी तरफ लालू जी कह रहे हैं कि बजट निराशाजनक है। ऐसे में सवाल है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव गलत बोल रहे हैं या फिर लालू प्रसाद। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान शिक्षा विभाग का अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा गया, जिसे सर्वसहमति से पास कर दिया गया है। बजट में आने वाले साल के लिए शिक्षा विभाग की क्या क्या तैयारियां हैं, छात्र छात्राओं की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई को लेकर क्या सुविधा मुहैया कराई जाए, साथ ही शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर विभाग कैसे फैसला करेगा, इन तमाम मुद्दों पर शिक्षा मंत्री से बातचीत की है आनंद अमृतराज ने। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार मौजूद। सर, आज अनुपूरक बजट आपने पेश किया, शिक्षा की स्थिति अभी वर्तमान में क्या है और जो राशि मिली उसमें आगे क्या कुछ करने का? देखिए, शिक्षा की जो रणनीति है बिहार में, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सराहनीय कदम उठाए गए हैं पूर्व से भी, और हम लोग और बेहतर करेंगे शिक्षा को। और आपने देखा होगा कि एक तरफ जहां माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नालंदा विश्वविद्यालय खुला और भागलपुर में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को जगह मिली, दूसरे तरफ उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया है कि अच्छी शिक्षा, गुणात्मक शिक्षा समाज के सभी वर्गों को मिले, विशेष करके जो समाज के में बालिकाएं हैं, अल्पसंख्यक हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, सभी को समान रूप से शिक्षा मिले। इसी वजह से इन्हीं कदमों को हम लोग और आगे ले जाना चाहते हैं। और जो स्कीम्स है हमारे, जो डायरेक्ट बेनिफिट है, डीबीटी जिसको कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट, जो स्कॉलरशिप्स मिलते हैं बालिकाओं को, जो प्रोत्साहन राशि मिलती है, या मिड डे मील आपको सुन के 1 करोड़ 10 लाख करीब बच्चों को डेली भोजन दिया, मध्याह्न भोजन दिया जाता है। शिक्षक इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए स्थानांतरण पॉलिसी का स्थानांतरण पॉलिसी हम समझते हैं 15 अगस्त तक जब तैयार हो जाएगी तो उसके संबंध में हम लोग फाइनल निर्णय लेंगे। जैसा कि हमने कहा कि हम लोग एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच रखेंगे, और अगर पति पत्नी दोनों शिक्षक हैं, या कोई असाध्य रोग्य है, या महिला हैं, या दूर दराज के इलाका है, तो इन सब बातों का हम लोग ख्याल रखेंगे। और हम चाहते हैं कि विलिंगनेस हो। और इस बीच मोतिहारी से बड़ी खबर आपको बता दें, मोतिहारी कोर्ट हाजत से 2 कैदी फरार। कैदी अरुण सहनी, अरविंद ठाकुर मौके से फरार। पताही और आदापुर थाना की ये दोनों ही कैदी बताए जा रहे हैं। पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया है। फरार कैदियों की तलाश लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर मोतिहारी से सामने आ रही है, जहां 2 कैदी के फरार होने की सूचना सामने आई है। वहीं आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता खत्म करने की आचार समिति की अनुशंसा पर सुनील सिंह ने कहा कि ये मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र मात्र है। उन्होंने कहा कि कल जब सदन में इस बात की चर्चा होगी तो विस्तार से इस बारे में लोगों के सामने अपनी बातों को रखूंगा। संस्थाएं क्या है इसको अभी जाकर हम लोग अध्ययन करेंगे।
क्योंकि षड्यंत्रकारियों द्वारा लगभग 1 महीना इसमें मेहनत किया गया है षड्यंत्रकारियों द्वारा कि किस तरह से गरीबों का आवाज सदन में नहीं उठे, किस तरह से किसानों का आवाज सदन में नहीं उठे, किस तरह से अल्पसंख्यकों की आवाज सदन में नहीं उठे, किस तरह से बेरोजगारों की आवाज सदन में नहीं उठे। तो ये षड्यंत्रकारी लोग काफी दिनों से लगे हुए थे और सभी लोग जानते हैं कि ये जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है इस पर कल चर्चा होगा। हम व्यापक रूप से कल आप लोगों को बयान दें। वहीं सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय ले लिया है, जिसका जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने स्वागत किया है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पत्र लिखकर स्वतंत्रता सेनानियों की तरह आपातकाल में जेल में बंद रहे लोकतंत्र सेनानियों को ताम्रपत्र दिए जाने की मांग की। उन्होंने परिवार के आश्रितों के लिए 50,000 रुपए प्रति महीने सम्मान निधि दिए जाने की मांग कर दी है। तो मैंने भारत सरकार के द्वारा जो आपातकाल का संविधान हत्या दिवस घोषित किया है उस पर लोकतंत्र सेनानियों की तरफ से भारत सरकार का अभिवादन किया है। मुझको सैकड़ों की संख्या में लोकतंत्र सेनानी मिले जो आपातकाल में मीसा में और DIR में बंदी थे। 50 साल के बाद उनकी आर्थिक और शारीरिक स्थिति खराब हो गई है। मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, गृह मंत्री को भी, कि आपातकाल में लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेलों में बंद रहे लोकतंत्र सेनानियों को ताम्रपत्र प्रदान किया जाए, जैसे 47 में आज़ादी के बाद किया गया।